आशुतोष श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष राज्यों का पुनर्गठन अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके बारे में एक लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किया था और आगे की बात अब हम लोग करेंगे। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है, 1956 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया और जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, फजल अली आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। फजल अली आयोग ने एक और सिफारिश की थी कि पुराना वर्गीकरण राज्यों का क्या था? राज्यों का पुराना वर्गीकरण 1949 में जो संविधान लागू किया गया उसके तहत भाग क, ख, ग और घ में किया गया था, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम या 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और इसकी आगे की बात आज हम लोग करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। पुराने वर्गीकरण से प्रश्न उठता है कि भाग क, ख, ग और घ में किस प्रकार के राज्य थे या किस प्रकार का यह वर्गीकरण था। तो दोस्तों आप लोग नोट कर सकते हैं, भाग क में ऐसे राज्य थे जिसमें ब्रिटिश गवर्नर का शासन होता था, अर्थात ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे और जिसमें गवर्नर का शासन होता था। दूसरा, भाग ख में ऐसे राज्य थे जिसमें विधानमंडल था और विधानमंडल के साथ शाही शासन होता था। ठीक है दोस्तों। तीसरे भाग में ऐसे प्रांत थे जिसमें ब्रिटिश शासन के मुख्य आयुक्त का शासन होता था और इसमें कुछ छोटी रियासतें आती थी। और भाग घ उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया था जिनको ब्रिटिश सरकार अर्जित करती थी संधि या युद्ध के द्वारा और जिसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती थी। तो दोस्तों ये 4 वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है कि किस वर्गीकरण में कैसा शासन था। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर जहां हम लोगों ने खत्म किया था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि 14 राज्य में कौन कौन से राज्य थे और 6 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से थे। तो आप लोग देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषाई आधार पर। आपको जानकारी होगी कब बना था? अक्टूबर 1953 को। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान, ये कुल मिलाकर 14 राज्य होते हैं। और केंद्र शासित क्षेत्रों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे और 14 राज्य थे। भारतीय संघ का 15वां राज्य कौन बना? तो वह राज्य था गुजरात। कैसे बना? आप लोग देख रहे होंगे इन 14 राज्यों में बंबई एक राज्य है। बंबई को 2 भागों में विभाजित किया गया, गुजराती लोगों के लिए गुजरात और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र। तो इस प्रकार 15वां राज्य भारतीय संघ का कौन सा बना? वह था गुजरात। इसके बाद 2 क्षेत्र, पहला दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, यह दोनों क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन थे और 1961 में दादरा एवं नागर हवेली को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। ठीक इसी प्रकार गोवा, दमन एवं दीव, इन क्षेत्रों को
1962 में भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, लेकिन केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में। आप लोग इधर बोर्ड पे देख रहे होंगे कि गोवा का नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। उसका कारण ये है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था, इसीलिए मैंने केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में केवल दमन एवं दीव को यहाँ पर लिखा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर और जाननी है। वह बात क्या है? दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में गठित कर दिया है। तो वर्तमान में हमारे 9 केंद्र शासित क्षेत्र ना होकर केवल 8 ही हैं। उसका कारण आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी में किसका शासन था? आप लोगों को जानकारी होगी। पुडुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। फ्रांसीसियों ने 1954 में इसे भारत सरकार को सुपुर्द कर दिया और 1954 से 1962 तक वहां पर लोगों ने स्वयं द्वारा शासन किया, अर्थात लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन वहां पर चलाया गया। किंतु 1962 में लोगों की इच्छा पर पुडुचेरी को भी भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। और आपको जानकारी होगी कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है जहां पर विधानसभा भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में आता है कि पुडुचेरी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ये आप लोगों को जानकारी ले लेनी चाहिए और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुडुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है। आप लोगों को मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोबारा आप लिख सकते हैं, पुडुचेरी एक हो गया, दूसरा कराईकल, तीसरा माहे और चौथा यनम। ये आप लोग नोट कर लें। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पुडुचेरी में कौन कौन से 4 क्षेत्रों से मिलकर बना है और वह क्षेत्र किस राज्य में है। वह क्षेत्र किस राज्य में है? तो पुडुचेरी और कराईकल आपके तमिलनाडु में है, माहे आपका केरल में है और यनम आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो 15 राज्य तक हम लोग पहुंचे थे। इसके बाद 16वां राज्य बनता है नागालैंड। नागा पहाड़ियों के क्षेत्रों को और असम के सुदूर द्वेंगसांग क्षेत्रों को मिलाकर 1963 में नागालैंड का निर्माण किया गया, जो भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 16वां राज्य बना। आप लोग देख सकते हैं, नागालैंड 1963 16वां राज्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली मांग उठी पंजाब से। पंजाब क्षेत्र के लोगों ने यह मांग उठाई कि पंजाबी भाषी लोगों के लिए पृथक राज्य होना चाहिए, अर्थात पंजाब भाषी पंजाब जो है एक अलग राज्य के रूप में गठित किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए 1966 में शाह आयोग का गठन किया और शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब और हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा राज्य का गठन किया गया और पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के रूप में केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया। तो इस प्रकार हमारा 17वां राज्य कौन सा हुआ? हरियाणा। कब बना? 1966। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ एक केंद्र शासित क्षेत्र भी बनाया गया, चंडीगढ़। आपको जानकारी होगी चंडीगढ़ का निर्माण कब हुआ? तो चंडीगढ़ का निर्माण भी उसी के साथ हुआ 1900। ठीक है दोस्तों, तो हम कहां तक पहुंचे? 17 राज्य तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे देखते हैं 18वां राज्य कौन सा बना। हम लोगों ने देखा कि 1966 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया, उसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश 1971 में भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य हुआ। इसके बाद
आते हैं अगले राज्य पे। कौन सा राज्य है, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। कब बने, 1972 में पूर्वोत्तर भारत के मानचित्र में व्यापक परिवर्तन हुआ और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो मणिपुर कौन सा नंबर, 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां राज्य और मेघालय 21वें राज्य के रूप में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में भारतीय संघ के 3 राज्य बने। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर, किसका है, सिक्किम। सिक्किम का आपको इतिहास बता दूं थोड़ा सा, आपके लिए एग्जाम में जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिक्किम में किसका शासन था, सिक्किम में भी शाही शासन था, सिक्किम भी एक रियासत थी। यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था, चोग्याल वंश का शासन था सिक्किम में। और 1947 के बाद सिक्किम, शुरू से ही सिक्किम की जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, किंतु शाही शासन के अधीन होने के कारण वह पूर्ण रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त करने में असमर्थ थी। धीरे धीरे सिक्किम के लोगों में असंतोष बढ़ता गया और वह शाही शासन से प्रसन्न नहीं थे। 1974 में वहां के लोगों की मांग के आधार पर भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि सिक्किम को भारतीय संघ का संबद्ध राज्य बनाया जाए। पूर्ण राज्य नहीं, ध्यान रखिएगा, 1974 में संबद्ध राज्य बनाया गया और 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सिक्किम चोग्याल वंश का शासन था, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। कौन सा नंबर, 22वां राज्य। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं, क्या आता है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में मिजोरम का इतिहास थोड़ा सा देखते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट, आपने नाम सुना होगा, यह वहां का एक उग्रवादी संगठन था जिसकी मांग पर, इनकी मांग क्या थी, या मिजो नेशनल फ्रंट की मांग थी कि मिजोरम एक पृथक राज्य के रूप में गठित किया जाए। 1986 में भारत सरकार ने इनके साथ समझौता किया और मिजोरम जैसे राज्य का गठन किया गया, जो भारतीय संघ का कौन सा राज्य था, 23वां राज्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, भारतीय संघ का 24वां राज्य 1987 में। इसके पहले आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देते हैं कि 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में गठित किया जा चुका था, उसे बढ़ाकर राज्य बनाया गया 1987 में। ठीक है दोस्तों, तो 24 तक हम लोग पहुंच गए, 23 और 24। अब आते हैं गोवा पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसे केंद्र शासित क्षेत्र कब बनाया गया था, 1962 में दमन एवं दीव के साथ। ठीक है, तो गोवा पूर्ण राज्य 1987, 25वां राज्य। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये तीनों राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आए और कहां-कहां से किन किन राज्यों के भागों को काटकर इनका निर्माण किया गया, इसके बारे में आप लोग को जानकारी मैं दे देता हूं। छत्तीसगढ़ आपको जानकारी होगी मध्य प्रदेश राज्य से काटकर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से काटकर और झारखंड बिहार राज्य से काटकर बनाया गया। एक प्रश्न और यहाँ पर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि यह राज्य किस तिथि में बनाए गए, तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को भारतीय संघ के राज्य के रूप में पुनर्गठित किए गए। तो इनका नंबर क्या था, 26वां, 27वां और 28वां। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं 28 तक हम लोग पहुंच गए। अब 29वां राज्य, 29वां राज्य कौन सा बना, सन 2014 में
तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटकर एक पृथक राज्य के रूप में गठित किया गया और यह भारतीय संघ का 29वां राज्य था। ठीक है दोस्तों, तो आपको जानकारी होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, तो राजधानी कौन सी हुई इसकी, यह चीज जान लीजिए। तेलंगाना को हैदराबाद राजधानी के रूप में सौंपा गया और आंध्र प्रदेश जो बचा हुआ क्षेत्र था उसके लिए एक नई राजधानी का निर्माण किया गया जिसका नाम अमरावती रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखा 29वें राज्य के रूप में सन 2014 में तेलंगाना का निर्माण किया गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात खटक रही होगी कि वर्तमान में केवल 28 राज्य हैं और मैंने यहाँ पर सीरियल में आपको 29 राज्य बताए हैं। तो ये मिस्टेक क्या कैसे हो रही है, क्या यहाँ पे हम लोग कुछ भूल रहे हैं ऐसी चीज, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा सन 2019 में ठीक पिछले ही साल जम्मू कश्मीर जो राज्य आपको यहाँ पर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य से हटाकर केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में गठित किया गया है। और एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं, 2 केंद्र शासित क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, लद्दाख में 2 जिलों को रखा गया है, एक करगिल और दूसरा लेह। इन 2 क्षेत्रों को मिलाकर लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र का निर्माण किया गया। याद रखिएगा यहाँ पर विधानसभा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आए, वह सभी क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर राज्य में आते थे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में भी हैं, सिवाय 2 क्षेत्रों के, लेह और लद्दाख। ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। और किस तिथि में ये काम हुआ, तो तिथि मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। वह तिथि है 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया, पहला जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो आपने देखा होगा एक राज्य आप डिलीट करेंगे 29 में से, तो कितने राज्य बचे, 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हुए बताइए, 8 केंद्र शासित क्षेत्र और 28 राज्यों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन यहाँ पर समाप्त होता है। वर्तमान में 2020 में कितने राज्य हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो 28 राज्य बताइएगा। और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं, 8 केंद्र शासित क्षेत्र। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि कुछ किताबों में यह इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है कि केंद्र शासित क्षेत्र अब 9 से 8 हो गए हैं, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया है, एक प्रशासनिक इकाई है। और यह काम किया कब गया, 26 जनवरी 2020 से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्यों का पुनर्गठन का एक जो लेक्चर बाकी था ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो सकूं। तो अगले अध्याय में दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र। थैंक यू।